बाला बाहर ही होगा, रात भर से बंधा है, उसे देख कर आता हूं। बाला बेटा, भूल जाओ रानी को। उसे अपनी जिंदगी अपने पति के साथ गुजारने दो। खुश है वो दोनों, और किसी के खुशियों के बीच में आना अच्छी बात नहीं है ना। मैं क्या कह रहा हूं, तू समझ रहा है ना? हाँ बाबा, माफ कर दीजिए मुझे। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। बंदे बंदे हाथ पैर दर्द कर रहे बाबा, खोल दीजिए ना। बहुत भूख लग रही है, खोल दीजिए ना बाबा। हाँ, खोलता हूं। बहुत भूख लगी है बाबा। हाँ बेटा, मैं अभी लाता हूं। जीजा भाई, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, छोड़ूंगा उसे नहीं मैं बाबा। उसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। बाला मेरी बात सुनो। बाला, बाबा रुकिए। क्या हुआ? बाला भाग गया और ये कहकर गया कि रानी को नहीं छोड़ेगा। अब ये कहाँ भटकेगा, कहाँ जाएगा? और ऐसे में कैसे ढूंढेंगे उसे? पुलिस ढूंढेगी। वो कैसे भैया? मैं बाला के खिलाफ जाकर शिकायत दर्ज करूंगा। नहीं बाबा, अब पुलिस में शिकायत मत कीजिए। किसी तरह बाल भैया को भीम और आनंद भैया मिलकर ढूंढ लेंगे। मंजुला, अब यही एक रास्ता बचा है बाला को खोजने का। राम जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बाप होकर बेटे के खिलाफ शिकायत लिखवाएंगे? नहीं, एक चिंतित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा। बाला भैया हमारे भाई हैं, इसलिए उनके लिए दुखी होना सही है। लेकिन बाबा भी सही कह रहे हैं, क्योंकि बाला भैया जो करने के लिए निकले हैं वो एक अपराध है, और अपराध का अंदेशा होते हुए भी सरकार को ना बताएं तो वो भी एक अपराध है। क्योंकि अभी बाला भैया को बचाने से ज्यादा जरूरी है कि हम उस अपराध को रोकें, क्योंकि अपराधी चाहे खुद का भाई हो या दुश्मन, अपराध अपराध होता है। बाबा चलिए, हम बाला भैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं।
इसे रात में चोरी किया था। बहुत उम्दा काम किया है तुमने। अब जाकर स्नान करो, पूजा करो, कुछ खा लो और विश्राम करो। महाराज, 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 अनर्थ हो गया। महाराज, मंदिर से ईश्वर की प्रतिमा का कुंडल किसी ने चुरा लिया महाराज। क्या चुरा लिया? ईश्वर के घर में घुसकर कोई चोरी भला कैसे कर सकता है? पता लगाइए, उसे दंड अवश्य मिलेगा और दंड हम देंगे। कहीं तूने तो चोरी नहीं की? मैं? ये तो पूरी रात हमारे चरणों में सेवा कर रहा था, ये कैसे चोरी कर सकता है? महाराज, मैं जाके पूजा पाठ करता हूँ। जिस किसी ने भी उसे चुराया महाराज, मैं उसे ढूंढकर अवश्य लाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा जीवन उसी मंदिर के ईश्वर की सेवा में व्यतीत हुआ है। अवश्य, लेकिन पहले ढूंढिए तो सही। और हम तो ये सोचते हैं ये काम उस छोटी जाति के लोगों ने ही किया होगा, क्योंकि हमारे ईश्वर में उनकी आस्था नहीं है। आप सही कह रहे हैं महाराज, क्योंकि ईश्वर में आस्था रखने वाला ईश्वर के घर में जाके चोरी जैसे घिनौना काम तो नहीं करेगा। आपकी सौगंध महाराज, मैं उसे अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा। ये चोरी से बहुत महंगी पड़ेगी महाराज। पता नहीं बाला भैया कहाँ चले गए। हम कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? क्या कहा पुलिस ने? कहा कि कुछ पता चला तो बताएंगे। चलो। राम जी, ऐसे चरित्रहीन बेटे को पैदा ही क्यों किया? ओ भाऊ, मौका मिला नहीं और ताने मारने आ गए। अरे जाकर पहले अपने बेटे को संभालो, जो भांग खाकर दिन भर बेहोश रहता है। अपने बेटे को तो संभाल नहीं पाते और यहाँ ताना मारने आ जाते हो। ए चाय वाले, हमें क्या बोलता है? तेरा बड़ा भाई खुद बाला को दारू पिला रहा था। तेरा खुद का खून कौन सा शरीफ है? वाह, बड़ा भाई बाला को दारू पिलाना सिखाता है, और छोटा भाई यहाँ आके सबके सामने संवेदना प्रकट करता है। ऐसा लगता है दोनों भाई मिलके राम जी के घर को बर्बाद करने पे ही तुला है ना? चलो भाई। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? काका,
बस देख रहे हैं कि कल तक आप उनके साथ खड़े थे तो आप कितने सही थे, और आज आप हमारे साथ क्या खड़े हुए वो आपको गलत कहने लगे, आपके खून को गाली देने लगे। काका, इसी भ्रम की बात मैं कल आपसे कह रहा था कि इन लोगों के मन में बसी हुई इन्हीं धारणाओं की दीवार हमें पाट देती है। सही कह रहे हो भीमराव। काका, अभी हमें चल के बाला भैया को ढूंढना चाहिए। हाँ चलो चलिए। चलो। आज नहीं मिली तो क्या हुआ, कल मिलेगी। कल नहीं मिलेगी तो उसे परसों ढूंढूंगा, लेकिन जब तक मिलेगी नहीं तब तक उसे ढूंढता रहूंगा और ढूंढूंगा और पूछूंगा उससे कि उसने मेरे साथ बेवफाई क्यों की, ऐसे प्रेम करके भाग क्यों गई, मेरे बारे में सोचा भी नहीं। जवाब देना होगा उस बेवफा को, जवाब देना होगा। बाला बाला कल दारू पीकर आया था, आज वो फिर कहीं। कल उसे पता नहीं था कि रानी यहाँ नहीं है, इसलिए आया भी। आज तो आएगा भी नहीं। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। बेटा, मेरा बेटा। अब रो क्यों रहे? अपने गांव के बाहर खेत में दावत थी, अपने ही गांव के ठेके की जहरीली शराब पी के अचानक कितने लोग मर गए। मेरा भाई भी मर गया उसमें, और मेरा बेटा भी। कहीं बाला भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। चल फिर, जल्दी। बाला भैया! बाला! बाला भैया! सेठ जी, बधाई दीजिए मुझे। जो काम इतने सालों में आप लोगों से नहीं हो पाया वो मैंने कर दिया। ऐसा कौन सा काम है जो हमसे नहीं हो पाया? वही राम जी का परिवार का एक सदस्य आज निपट ही गया। मतलब? बाला को दारू की लत मैंने ही लगाई, मतलब बाला निपट गया। महेश, अगर ये खबर सच हुई ना तो मैं तुझे सोने की चेन उपहार में दूंगा। धन्यवाद सेठ जी। तो महेश, मैं जाकर महाराज को बताता हूं ताकि कोई ना कोई खेल खेल सके। इतना रोकती थी तुम्हें कि दारू मत पियो और तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी।
अगर कोई बाला को ढूंढ रहा है तो उसकी लाश वहां पेड़ के पीछे पड़ी है, जाओ देख लो।